नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको संस्कृत के 50 को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक वाला बताने वाले हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 50 को बुक यानी कि किताब वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 50 को संस्कृत व्याकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और यही दोस्तों हूबहू आएगा, क्योंकि अभी तक जो जो हम वीडियो दे रहे हैं ना, और जो लड़का देख रहा है वीडियो को पूरा वो ऑब्जेक्टिव सही करके आ रहा है। तो आप भी इसे अच्छे तरीके से देखकर याद कर लीजिए और पेपर में आप संस्कृत में 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आइएगा, नहीं तो और जैसा आप भी पछताइएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को हम बता देते हैं, कम समय में आप लोग देख लीजिए। एकदम यही आएगा किताब वाला पूरा ऑब्जेक्टिव, और किताब वाला ऑब्जेक्टिव पर आप लोग हमला ज़्यादा करिएगा उसको सही करने का, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है दोस्तों? तो 3 प्रकार के होता है दोस्तों, काम, क्रोध और लोभ। 3 हो जाएगा सी नंबर। अंतिम शिक्षा संस्कार का लाभ क्या है दोस्तों? तो समवर्तन, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत दोस्तों गोदान नहीं आता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों संस्कृत में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, सॉरी सोशल साइंस में जो आपका अगला पेपर है उसमें आपका ना क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, लेकिन दोस्तों वो कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा हम पेपर आपको ना वायरल कराकर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सोशल साइंस में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन हम हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा संस्कृत के जैसे बता रहे हैं। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं दोस्तों? शैक्षणिक मतलब कि शिक्षा का संस्कार होता है ये दोस्तों 5 होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सीमंतोनियन किस प्रकार का संस्कार होता है? सीमंतोनियन दोस्तों ये जन्मपूर्ण संस्कार होता है, जन्म से पहले होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जन्म पूर्व कितने संस्कार है? जन्म से पूर्व यानी कि 3 संस्कार होते हैं। सी नंबर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है दोस्तों? तो विवाह संस्कार के साथ ही। विवाह संस्कार के पूर्व नहीं, पूर्व का मतलब होता है बिना विवाह कैले नहीं, विवाह करता है उसी के साथ वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कृत का महत्व चलता आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। पुंसवहन संस्कार कब होता है? जन्म परांत, जन्म परांत नहीं, जन्म परांत भी नहीं, जन्म से पहले होता है दोस्तों। पुंसवहन जो संस्कार होता है ना, वो जन्म से पहले बच्चे में किया जाता है, तो आपको याद रखना है ये जन्म से पहले होता है, ठीक है, जन्म से पहले होता है। अगला दोस्तों 12 नंबर, वगदान किस संस्कार में होता है? वगदान विवाह में होता है दोस्तों। अगला, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो दोस्तों संस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, समवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी कि समवर्तन संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है कि समवर्तन संस्कार शिक्षा का अंतिम संस्कार होता है, और वह संस्कार उसमें जो गुरु होता है वो अपने शिष्य को छोड़ देता है। पहले लोग पढ़ाई लिखाई कुछ सब कुछ सीखना वगैरह गुरु के ही यहाँ करते थे, तो गुरु उनको ना लास्ट में समवर्तन संस्कार के अंतर्गत उनको छोड़ देते थे। तो जब बच्चा आ जाता था गुरु गृह से बाहर, तो शादी करता था और उसी के समय वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है दोस्तों? गर्भ रक्षा, गर्भवती की रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार, पुराण सभी हो जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा आपका 15 का डी नंबर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीमंतोनियन संस्कार का प्रयोजन होता है? तो गर्भवती की प्रसन्नता के लिए सीमंतोनियन का होता है ना संस्कार। 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार। केशांत संस्कार कहाँ होता है दोस्तों? केशांत दोस्तों गुरु गृह में होता है। 18 का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, पुंसवान संस्कार का प्रयोजन क्या है दोस्तों? गर्भवती की प्रसन्नता। क्या है? गर्भवती की नहीं, इसका आंसर हो जाएगा गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, है ना, संस्कार का आरोपण हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बी नंबर 19 का बी होगा, 19 का बी होगा। इसका क्या बताए थे? 16 का भी बी बताए थे ना, 16 का भी बी होगा गर्भवती की प्रसन्नता, और 19 का होगा गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? केशांत को।
ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति रिक्त स्थान अन्न प्रशासन इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे संस्कार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों, जन्मपूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें से सभी के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते अस्मा रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प से भरे, तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा होता है दोस्तों? विवाह। विवाह गृहस्थ जीवन का संस्कार होता है, 25 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, पहले शिष्य वेदारंभ करते थे गुरुगृह में, ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है, सी नंबर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है दोस्तों? तो धर्म है ना। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? तो विद्या इसका भी आंसर होगा, विद्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों, अहो अमीशाम किमकारी डैश डैश, यह पद किस पुराण से संकलित है दोस्तों? यह पद दोस्तों है ना, ये 39 भगवत विष्णु द्वितीय श्लोक, यानी कि विष्णु भगवत पुराण से संकलित, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों की किसकी पूजा करनी चाहिए? ईश्वर की नहीं बल्कि भारत की पूजा करनी चाहिए, सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 31 नंबर, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? वो तो सला है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णा पवर्गा स्पद मार्गभूत देश कौन सा है दोस्तों? भारत है, सी नंबर उत्तर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? प्रथम पद विष्णु पुराण से, द्वितीय पद भगवत पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश का महिमा का वर्णन किया गया है? भारत देश के महिमा का वर्णन किया गया है, सी नंबर उत्तर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद मंत्र हैं? तो दोस्तों 5 हो जाएगा। विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्र भाव से, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारत में पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भगवत पुराण से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, भगवत पुराण से दोस्तों, है ना, भगवत पुराण से संकलित है। अगला दोस्तों आप लोग देखिएगा, ये हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा आधुनिक गीतस्य रचनाकार अस्ति रचनाकार अक, यानी कि भारत में पाठ के आधुनिक रचनाकार कौन है? डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कति पुरानी संत, पुराण कितने होते हैं? अष्टादश, अष्टादश मतलब होता है 16, तो डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गयंती देवा पुरुष श्रुत्वा पद, यह पद किस पुराण से उद्गृहित है? विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि यानी कि मातृभूमि कैसी है? विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी तीनों, डी नंबर उत्तर होगा। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? 2, विष्णु और भगवत, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? सागरों से, नदियों से, पर्वतों और झरनों से, इनमें से सभी, तो हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी से दोस्तों 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं दोस्तों? ईश्वर। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पठस्य रचनाकार कह, तो महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में, 46 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है दोस्तों? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो देशभक्ति होनी चाहिए, देशभक्ति, डी नंबर सही उत्तर होगा। मैत्री का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पेपर में छप जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, वरदाम्बिका प्रणय चंपू किसकी रचना है दोस्तों? तिरुलुम्बा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यन तत्र मिलते हैं दोस्तों? तो 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। तो बस अच्छे से याद कर जाइए, पूरा फाड़ कर पेपर में आइएगा और गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी सोशल साइंस के लिए टेंशन मत लीजिएगा, मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है।